आज बैकवर्ड कल्याण सत्संग में पिछले 10वें अध्याय में 10वें पाठ में आपको बताया गया कि तथागत भगवान बुद्ध उदाई को कैसे उपदेश दिए और प्रवचन सुनाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के धम्म देशना में तथागत भगवान बुद्ध शाक्य मुनि के संग शाक्य वंश संग में दीक्षा कैसे दी जा रही है, उस पर आपको आज के 11वें दिवस पाठ में बताया जाना चाहता हूँ। और अधिक से अधिक इस बात को शेयर करें सभी धर्म बंधुओं को। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं डॉक्टर डी.एन. गौर आप सभी लोगों को बैकवर्ड कल्याण सत्संग में नमो बुद्धाय, जय भीम। शाक्य मुनि साथियों, तथागत भगवान बुद्ध शाक्य मुनि थे, शाक्य वंश के थे, शाक्य संप्रदाय था। जिस समय तथागत भगवान बुद्ध इस भारत देश में कोई भी धर्म नहीं था, सिर्फ संप्रदाय थे। उस संप्रदाय में शैव शाक्य संप्रदाय था। उस संप्रदाय में तथागत भगवान बुद्ध शाक्य संप्रदाय के राजकुमार थे। उसमें शाक्य का अपना एक संघ था। उस संघ के माध्यम से लोगों को जब शाक्य संघ में दीक्षा दी जा रही थी, साथियों समझना होगा दीक्षा और शिक्षा क्या होती है। शिक्षा पाने के बाद यह जरूरी नहीं है कि व्यक्ति समझदार हो। शिक्षा शब्द ज्ञान होता है, एकेडमिक ज्ञान होता है। जो ज्ञान जीवन के खासकर भारत में वह शिक्षा का कोई महत्व नहीं है जब तक उसे सम्यक दीक्षा नहीं। क्योंकि शिक्षा देते समय जो पढ़ाई पढ़ी जाती है वह कहीं न कहीं विषमतावादी मानसिकता की सोच होती है। उसमें गलत तरीके से प्रेजेंटेशन करके उनको डिग्री दी जाती है। सही तरह से अगर मानवीय मूल्यों को डिग्री दी जाती तो वह व्यक्ति बहुत ही तत्पर होता, उसे किसी तरह की पाखंड में नहीं फंसाया जाता। इसलिए जब व्यक्ति को सम्यक दीक्षा दी जाती, दिशा ऐसी दिशा जिसमें जीवन में वो सफल हो सके और अपने पद चिन्हों में चल करके अपने भविष्य का निर्माण करे, तब उसे दीक्षा दी जाती है दीक्षा। इसीलिए दीक्षा सम्मान समारोह में तथागत भगवान बुद्ध शाक्य मुनि के रूप में उनको दीक्षा दी जा रही है। उस शाक्य तो कहने का मतलब शाक्यों का एक अपना संघ था। 20 वर्ष की आयु होने पर हर शाक्य तरुण अर्थात जब 20 वर्ष का व्यक्ति हो जाता था, कोई भी व्यक्ति जब 20 वर्ष का हो जाता था तो उसे शाक्य संघ में दीक्षित होना पड़ता था और संघ का सदस्य होना पड़ता था। जैसे हमारे यहाँ 18 वर्ष के बाद वोट का वयस्क मताधिकार हो जाता है, वह वोट के योग्य हो जाता है, अपना मत का अधिकार का प्रयोग कर सकता है। लेकिन यहाँ लोग मतदान कह करके उन्हें कंफ्यूज और दिग्भ्रमित करते हैं। मतदान की चीजें नहीं है, मत अधिकार का प्रयोग करने की चीज है। उसी तरह संघ का सदस्य बनते हैं तो वही वहां पर व्यवस्था थी। संघ का सदस्य होता था जब वह 20 साल का हो जाता। सिद्धार्थ गौतम 20 वर्ष के हो चुके थे, वह भी संघ के सदस्य के रूप में संघ की दीक्षा लेने का समय आ गया था। अब यह समय था कि वह संघ के दीक्षित होकर अपना उसमें सदस्य बने। जब 20 वर्ष के हो गए थे सिद्धार्थ गौतम तो वह दीक्षा लेकर के शाक्यों का अपना एक संघ भवन था जिसे वह संघागार कहते थे। यह कपिलवस्तु में ही था। संघ सभाएं संघागार में ही होती थी। सिद्धार्थ को संघ के दीक्षित कराने के लिए सुद्धोधन ने शाक्य पुरोहित को संघ की एक सभा बुलाने के लिए कहा। तदनुसार कपिलवस्तु में शाक्यों के संघागार में एक संघ एकत्रित हुआ। सभा के पुरोहित कहते थे जो आपके बड़े बुजुर्ग होते थे, जो शाक्य संघ के गुरु होते थे, जो दीक्षा देते थे, उसको पुरोहित कहा जाता था। सभा में पुरोहित के प्रस्ताव किया कि सिद्धार्थ को संघ का सदस्य बनाया जाए। शाक्य सेनापति
अपने स्थान पर खड़ा हुआ और उसने संघ को संबोधित किया। शाक्य कुल के शुद्धोधन के परिवार में उत्पन्न गौतम सिद्धार्थ गौतम संघ का सदस्य बनना चाहता है। उसकी आयु पूरे 20 वर्ष की है और वह हर तरह से संघ का सदस्य बनने के योग्य है। यह सेनापति ने शाक्य मुनि संघ का सेनापति बोलते हैं। इसके लिए मेरा प्रस्ताव है कि उसे शाक्य संघ का सदस्य बनाया जाए। यदि कोई यह प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो वह बोल सकता है कि यह सही है या गलत। किसी ने प्रस्ताव का विरोध नहीं किया। सेनापति बोला, मैं दूसरी बार भी पूछता हूँ, यदि कोई प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो बोले। प्रस्ताव के विरुद्ध बोलने के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। सेनापति ने फिर कहा, मैं तीसरी बार, देखिए 3 बार हर चीज का होता है, बोला जाता है। इसी से पहले से ही ये 3 बार बोलने की संघ की व्यवस्था थी। इसलिए दर्शाता है कि संघ की व्यवस्था का परिचय तथागत भगवान बुद्ध को उनको 20 वर्ष में ही मिल गया। तीसरी बार भी पूछता हूँ कि यदि कोई प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो बोले। तीसरी बार भी कोई प्रस्ताव का विरोध नहीं किया। शाक्यों में यह नियम था कि बिना प्रस्ताव के कोई भी कार्यवाही न हो सकती है कि और जब तक कोई प्रस्ताव 3 बार पास न हो तब तक वह कार्य के रूप में परिणित नहीं किया जा सकता। इससे शिक्षा लेने की जरूरत है कि कोई भी व्यक्ति अगर एक बार बात नहीं मानता है तो 2 बार 3 बार पूछना चाहिए। यहाँ लोग क्या है, एक बार पूछते हैं फिर दोबारा नहीं पूछते हैं। उनके दिमाग में रहता है मैं बार बार क्यों पूछूं। लेकिन नियम कायदे होते हैं तो जरूर पूछना चाहिए। क्योंकि सेनापति का प्रस्ताव 3 बार निर्विरोध पास हो गया था, इसलिए सिद्धार्थ की विधिवत शाक्य संघ का सदस्य बन जाने की घोषणा कर दी गई। तब शाक्यों के पुरोहित ने खड़े होकर सिद्धार्थ को अपने स्थान पर खड़े होने के लिए कहा गया। सिद्धार्थ को संबोधन करके उसे पूछा गया, क्या आप इसका अनुभव करते हैं कि संघ में आपको अपना सदस्य बनाकर सम्मानित किया जाए? सिद्धार्थ का उत्तर था, मैं अनुभव करता हूँ। क्या आप संघ के सदस्यों के कर्तव्य जानते हैं? मुझे खेद है कि मैं उनसे अपरिचित हूँ, किंतु उन्हें जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी कि इनका क्या नियम है। भाई कोई भी व्यक्ति किसी संघ में पहली बार जाता है वह पूरा तो जानता नहीं है। जैसे आप ही लोग यहाँ आए हैं, पूरी जानकारी तो है नहीं, लेकिन पहली बार आएंगे फिर धीरे धीरे आप जानेंगे। तब जानने के बाद ही आप इस बात को समझ पाएंगे। एक ही दिन में तो होगा नहीं। उसी तरह संघ का कर्तव्य जानते हैं। मुझे इसके बाद पुरोहित बोले, मैं सर्वप्रथम आपको बताऊंगा कि संघ के सदस्य की हैसियत से आपको क्या कर्तव्य है। देखिए हर व्यक्ति का एक संघ का कर्तव्य होता है। जहाँ कोई भी जाता है, कहीं भी है, चाहे परिवार हो चाहे घर हो, हर व्यक्ति को कर्तव्य होता है। संघ का सदस्य बनने के बाद उसका एक कर्तव्य होता है। जैसे हमारे संविधान में भी लिखा है कि आपका मौलिक कर्तव्य क्या है। आर्टिकल 51A में कहा गया है कि हम भारत के राष्ट्र के जो फ्लैग है, झंडा है, उसका सम्मान करेंगे। राष्ट्र के किसी भी व्यक्ति का हम अपमान नहीं करेंगे। किसी भी तरह प्रकृति की जितनी भी शिक्षा है, जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी राष्ट्र की धरोहर है, उसका हम सम्मान करेंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे। इसी तरह व्यक्ति का कर्तव्य है कि भारत का जो भी नागरिक है उसका यह परम कर्तव्य है कि वह अपने राष्ट्र के किसी भी संपत्ति का शोषण नहीं करेगा, उसका गलत दुरुपयोग नहीं करेगा, सदुपयोग करेगा, किसी तरह उसका क्षति नहीं करेगा, अपितु उसकी बढ़ोतरी करेगा, वन्य जीव की सुरक्षा करेगा, वनस्पतियों को, पेड़ को हमेशा हरा भरा रखने का प्रयास करेगा। किसी भी तरह का, यह सबसे बड़ा कर्तव्य है जिसे लोग नहीं मानते हैं। किसी भी तरह किसी भी प्रकार का पाखंड नहीं फैलाएंगे। अगर कोई पाखंड फैलाता कहीं मिल गया तो भारत के हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि उसको कहीं भी मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। बिना साक्ष्य के, बिना तर्क के, विज्ञान वैज्ञानिक तर्क पर कोई भी व्यक्ति किसी को पाखंड में नहीं फंसा सकता, न किसी को आहूत दे सकता, न किसी की घूस दे सकता, न तो किसी तरह का किसी को पाखंड रख सकता। यह संविधान का आर्टिकल 51
ये कहता है। मैं सभी धर्म बंधुओं से कहूंगा कि यह बातें जानने की आवश्यकता है। इसी बैकवर्ड कल्याण संघ के माध्यम से हम लोग समाज को संविधान के छोटे छोटे वक्तव्य बताने का प्रयास करेंगे। इसलिए क्योंकि जानने से आपको सारी चीजें आपको धीरे धीरे पता चलेगी। क्योंकि एक बार अगर कोई ज्ञान दे दिया जाए तो वो दिमाग में, दिल और दिमाग में नहीं आएगा। इसलिए बताना चाहूंगा कि आपको ये बात समझनी होगी। तो आर्टिकल 51 ये आपको कर्तव्य करता है। हाँ, अगर कोई बच्चा 14 साल से नीचे अगर कहीं कार्य करते पाया गया, जो कार्य कराता है उस पर आप मानहानि या उसका विरोध कर सकते हैं। 14 साल के बच्चे को हर माँ बाप का कर्तव्य है कि उसको सही शिक्षा दे, सही ज्ञान दे। उसको किसी कार्य में कमाई पर नहीं रख सकते। और राज्य के सभी सरकारी सिस्टम का तंत्र का कर्तव्य है कि प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक बच्चे को 14 साल तक किसी भी समाज का हो वह शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। किसी भी तरह का उसको पैसा खर्च नहीं होना चाहिए, सरकारी खर्च पर करना चाहिए। यह कर्तव्य जानना हर व्यक्ति का जरूरी है। वह कहीं भी सरकारी सिस्टम, किसी नेता, किसी मंत्री को रो करके पूछ सकता है कि तुम्हें मैंने राइट टू वोट दिया था, क्या तू मेरी शिक्षा दे रहा है? क्या मेरे बच्चों को पढ़ने के निःशुल्क स्कूल खोल रहा है? तुम निजीकरण क्यों कर रहा है? निजीकरण को क्यों बढ़ावा दे रहा? यह हर व्यक्ति का कर्तव्य है। वह हर सांसद और विधायक अपने क्षेत्र के अपने बेटे से पूछ सकता है। क्योंकि नागरिक ही बाप है, जो वोट देता है वो बाप है, जो सांसद और विधायक बनता है वो बेटा है। और बेटा हमेशा बाप की बात जरूर मानेगा, और नहीं मानेगा तो बेटा उसको बेदखल को कर सकता है, बाप उसको बेदखल कभी भी कर सकता है। संविधान का आर्टिकल 32 कहता है कि कोई भी विधायक, सांसद अगर गलत दिशा में जा रहा है तो उसको उसके उपचार की स्वतंत्रता है। वह कोर्ट में जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। कोई भी नेता विधायक की प्रॉपर्टी अगर चुनाव के बाद अगर लिमिट से ज्यादा होती है तो उस क्षेत्र का हर व्यक्ति उसको PIL दाखिल करके उस पर केस कर सकता है। यह संविधान का आर्टिकल 32 कहता है, जिसे अम्बेडकर साहब ने दिया था कि कोई भी व्यक्ति अगर गलत करता है तो वह आपका दायित्व है, कर्तव्य है कि आप उसे गलत से सही रास्ते पर ला सकते हैं। यह संविधान कहता है। और यह भी कहता है कि आर्टिकल 13 कहता है, संघ की बात बताना होगी, आर्टिकल 13 कहता है कि संसद में अगर कोई सांसद, विधायक और नेता, मंत्री, अधिकारी अगर कोई भी कानून गलत पास होते हैं जो जन कल्याणकारी नहीं है, वह कानून 13 कहता है कि अगर जनता उस पर विरोध कर दी तो वह कानून 3 महीने की 2 महीने के अंदर, मैक्सिमम 3 महीने होता है, उसके अंदर वह स्वतः कानून निरस्त हो जाती है। यह किसी नेता ने, किसी अधिकारी ने, किसी भी पढ़े लिखे लोगों ने संविधान क्या बताता है नहीं बताते हैं। और आर्टिकल 15 कहता है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी को लिंग से, जाति से, धर्म से, कहीं भी पाखंड से उसे विभेद नहीं कर सकता है, अन्यथा वो विरोधी माना जाएगा, उस पर केस हो सकती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी को भी कहीं भी उसको नाम नहीं पूछ सकता, जाति नहीं पूछ सकता, उसको अपने पास बैठने से भगा नहीं सकता। इसीलिए सभी सरकारी संपत्ति, सरकारी जगह पर जाति नहीं पूछेगा, न लिंग पूछेगा, न भेद पूछेगा, न वो वर्ण पूछेगा, क्योंकि यह आर्टिकल 15 का विरोध माना जाएगा और वह अनटचेबिलिटी के कानून में उसको जुल्म हो सकता है। यह आपका संविधान देता है, यह जानकारी आपको होनी चाहिए। यही संघ की एक व्यवस्था है। हमारा संविधान एक संघीय प्रणाली है, संघ है, बात समझ रहे हैं? तो यह जानना सबको जरूरी है, खासकर उनको जानना ज्यादा जरूरी होगा। एक वर्ड जो बेचारे मजबूर है, लाचार है, उनको सबसे जानना जरूरी है। इसलिए बैकवर्ड कल्याण सत्संग में आपको संवैधानिक व्यवस्था का ज्ञान और हर व्यक्ति को जानने की आवश्यकता है, और जानना भी है और अमल करना है। आगे की क्या बात हो रही है, तब ये तथागत भगवान बुद्ध कहे कि हमें संघ की जानकारी नहीं है। अगर पुरोहित हमें बताते हैं तो हमें अति हर्ष होगा, अधिक खुशी होगी। इस बात को आगे तथागत भगवान बुद्ध कहते हैं, आपके अपने मन, तन, मन, धन से शाक्य के स्वार्थ की रक्षा करनी होगी। तब संघ की प्रयासा चालू होती है कि आप अगर संघ में जुड़े हैं तो तन, मन, धन से अपने शाक्य वंश की रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। उसी तरह बैकवर्ड कल्याण सत्संग में भी, उसी तरह संविधान में अगर भारत के नागरिक हैं तो प्रत्येक भारत के नागरिक को
अपने राष्ट्र के ध्वज की, अपने देश की सम्मान की, राष्ट्रीय ध्वज की रक्षा करना, राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करना पहला कर्तव्य होगा। लेकिन कर कौन रहा है? नहीं कर रहे। यह व्यक्ति देश के गद्दार है, वो जो नहीं कर रहे। आगे क्या है? आपको संघ की सभाओं में उपस्थित रहना पड़ेगा। ये भी जान लीजिए कि आप एक बार नहीं है कि आप संघ की सभाओं में उपस्थित रहेंगे और यह भी उपस्थित रह करके आप उनकी बातों को सुनेंगे। आगे क्या कह रहे हैं? आपको बिना किसी भय के अपने पक्ष को रखेंगे, बिना किसी भय के, बिना किसी के दबाव के, बिना किसी डर के अपनी बात संघ में रख सकते हैं। और कोई भी दोष हो तो उसे आप बता सकते हैं, और अगर कोई गलती आप भी करते हैं तो आप भी दंड होंगे। इसीलिए संविधान में आर्टिकल 14 कहता है, आर्टिकल 14 क्या कहता है? यह संघ की बात बता रहा हूं आपको। आर्टिकल 14 कहता है कि राइट क्या बोलते हैं, कानूनी विधि के समक्ष, यानी राइट टू इक्वलिटी। आप विधि के समक्ष सभी समान रूप से बराबर, अर्थात कोई भी, चाहे वो यहाँ पर कुर्सी बैठने वाला हो चाहे सुनने वाला हो, सबको बराबर कानून की निगाह में दंड के भागीदार हो अगर गलत कर रहे हो। आर्टिकल क्या 14 कहता है, याद कर लेंगे ना। आर्टिकल 14 कहता है कि अनुच्छेद संविधान का 14 कहता है राइट, आपका अधिकार है इक्वलिटी बिफोर लॉ। कानूनी तौर पर सभी लोग दंड के, गलत के किए गए दंड के भागीदार समान रूप से होंगे, चाहे वो राजा हो या रंक हो, चाहे गरीब हो या अमीर हो, सभी को समान दंड देने का, सभी को समान रूप से ये होगा। अर्थात आप संघ के सदस्य हो तो आपको भी दंड उतना ही मिलेगा जितना दूसरे। इसलिए इस बात को मानने की आवश्यकता है। ये दोनों बात हम इसलिए बताते चल रहे हैं कि आपके उसी संघ की बात संविधान में रखी गई। आइए नमो बुद्धाय, आइए श्रेष्ठ मुनिवर तो अब आ रहे हैं। यदि आप पर कभी कोई दोषारोपण किया जाए तो आपको भी क्रोधित नहीं होना होगा। बात समझिएगा, दोष होने पर आप दोष स्वीकार कर लेंगे। बात समझिएगा, अगर आपको किसी भी तरह का दोष होता है, अगर दोषारोपण होता है, अगर आप कोई दोषी पाए जाते हैं तो आप पर भी उतना ही दोष होगा। आगे क्या कह रहे हैं? निर्दोष होने पर वैसा ही करना होगा। यानी आप निर्दोष हैं तो कोई भी समस्या का आप निवारण कर सकते हैं। आगे क्या है? इसके आगे पुरोहित ने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या करने से आपका संघ के सदस्य न रहेंगे। अगर आप क्या करेंगे कि आपको संघ की सदस्यता भंग कर दी जाती है। कभी कभी आपने सोचा होगा कि महाभियोग, ये महाभियोग ही एक संघ की सदस्यता को नष्ट कैसे होता है। कभी कभी कोई भी देश का राष्ट्रपति हो या कोई भी देश के प्रधानमंत्री हो या कोई भी व्यक्ति हो जो उच्च पदों पर है, तो अगर वह संघ के विपरीत राष्ट्र के खिलाफ कोई सदस्य में कानून बन रही है, या कोई भी पीएम अगर जो कोई देश का सीएम अगर देश का गलत कानून बना के जिससे राष्ट्र का बहुत बड़ी क्षति हो सकती है, तो उसे महाभियोग लगा के जेल भेजा जा सकता है। राष्ट्रपति भी जेल जा सकते हैं अगर वह गलत कानून लागू कर रहे हैं, महाभियोग लग सकता है। यह बात समझने की जरूरत, ये तभी की व्यवस्था है। जैसे ये 5 पॉइंट दिया गया, व्यभिचार करने पर, यह अगर राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है, अगर यह किसी तरह से बलात्कार की केस में व्यभिचार में फंस गए तो उनको महाभियोग लग सकता है। यह संविधान में भी है और आपके संघ में ये बात रखी गई। आप संघ के सदस्य न रहेंगे, रह सकेंगे। किसी की हत्या करने पर भी आप संघ के सदस्य नहीं रह सकते। यानी कोई भी व्यक्ति, इसीलिए अक्सर होता है कि चुनाव में खड़ा होने आप किसी ने कहीं हत्या तो नहीं किया, किसी दुराचार में तो नहीं है। बात समझिए कि ये संघ की व्यवस्था है, ये बताना चाह रहे हैं। चोरी करने पर आप संघ के सदस्य न रहेंगे। अक्सर देखिए कि चोरी करे, आपने घोटाला किया तो घोटाला अगर आपके समय ही मिल गया तो आपको तुरंत पद से हटा दिया जाता है।
जैसे हम सरकारी कर्मचारी अगर कोई राष्ट्रीय पद पर अच्छे पद पर है, अगर उसका घोटाला साबित हो जाता तो उसे तुरंत जेल भेज दी जाती है। बात समझिएगा। आगे क्या है, चोरी करने पर अगर आप पकड़े गए तो सदस्य नहीं रहेंगे। 5वां पॉइंट चौथा, झूठी साक्ष्य। ये भी है कि किसी को आपने झूठा साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया किसी को बचाने के लिए। कभी कभी नहीं, किसी दूसरे भाई दोस्त को बचाने के लिए झूठी साक्ष्य आपने कर दिया, तब भी आप सदस्य से हटा दिए जाएंगे। यह आपकी प्रतिबद्धता, यह तभी प्रतिबद्धता थी और आज भी है, संघ की ये व्यवस्था होती है, तभी परिवार लंबे समय तक चलता है। इसीलिए कहते हैं जहां ये पीढ़ियां मेंटेन होती, प्रतिबद्धता। तथागत भगवान बुद्ध से यही पूछे, यही ज्ञान उनको आगे चल के बताया कि जब उन्होंने पूछा कि आप संघ को, आपके चीज को कैसे करेंगे, तब उनका प्रतिबद्धता, हर चीज प्रतिबद्धता के अंदर रहेगी तो सही चलेगी। जिस दिन प्रतिबद्धता से हट जाएगी तो वह कैंसर का रूप धारण कर लेती है, वो फ्री रेडिकल्स हो जाता है। आज हमारा युवा वर्ग फ्री रेडिकल्स है। जितने मोबाइल में उल्टे सीधे आ रहे हैं, यह सच नहीं है, यह फ्री रेडिकल्स दिया जा रहा है। कैंसर लोगों को गलत तरीके से दिया जाता है। तरह तरह की वीडियो जो बना रही है, तरह तरह की वीडियो फिल्मों में ये शूट करने का अधिकार संविधान नहीं देता है। किसी को आप नंगे होकर के घूमने की स्वतंत्रता संविधान नहीं देता है। एक मानवीय, लेकिन फिर भी नंगे घूम रहे। कितनी फिल्में हीरोइनें देखिए, ये संविधान के खिलाफ है। लेकिन बोलेगा कौन? वही बोल सकता है जो उसका पालन करता है। इसीलिए अम्बेडकर साहब ने उंगली निशाने, जो तुम दूसरे पर उंगली उठा रहे हो, 3 उंगली तुम पर भी है, क्या तुम सही हो? बात समझिएगा। इसलिए संघ की बात रखी गई। आगे सिद्धार्थ, सभी ज्ञान सुनने के बाद सिद्धार्थ गौतम जी का उत्तर था, क्या था? मान्यवर, मैं आपका कृतज्ञ हूँ, आपका गुजार हूँ, शुक्रगुजार हूँ, कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे संघ के नियमों का परिचित कराया। ठीक, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उसके अर्थ और व्यंजन सहित उसके पालन करने का प्रयास करूंगा। यह संघ का ज्ञान था, संघ का सदस्य था। इन शब्दों से तथागत भगवान बुद्ध संघ के 20 वर्ष होने के बाद सदस्य बने और इस सदस्य बनने के, इसी सदस्यता में उन्होंने आगे अपनी जीवन को स्टार्ट करते हैं। अब संघ के संघर्ष कैसा होगा अगले एपिसोड में बताया जाएगा। अगले 12वें भाग में हर सत्संग दिवस में एक भाग बताया जाता है। इससे एक सदस्य के संघ में आप लोग सभी परिचित हो गए होंगे। संघ क्या, तो समझ में आया नहीं सर जी आप लोगों को? यह आपके संघ में संघीय प्रणाली संविधान है, इसलिए भारत का संविधान संघीय प्रणाली है। यह संघ उस समय था, बुद्ध के समय से। इसीलिए अम्बेडकर साहब ने कहा कि मैं 60% से ज्यादा रूल्स और रेगुलेशन तथागत भगवान बुद्ध के समय का वर्णित कर रहा हूं। बात समझिएगा। त्रिसरण और पंचशील भी जो कानून है, यह जो है अर्थदंड जब दिया जाता है, कोई किसी को मर्डर करता है तो अकारण जीव हिंसा नहीं करेंगे, कारण है तो 302 का। अगर किसी ने जबरदस्ती किसी को मार दिया, 302 का मुलजिम आपके बुद्ध ने धम्मा से लिया गया और पंचशील के पाठ से लिया गया है। यह आपका संविधान एक मानव कल्याणकारी संविधान है। ये धर्म के लिए संविधान नहीं बना है, मानव कल्याण के लिए संविधान बना है। और आर्टिकल 28 का विरोध हो रहा, वायलेंस हो रहा है कि सारे देश के राष्ट्रपति से लेकर के जितने भी देश में लोग बैठे हैं, वह सिर्फ धर्म के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, राष्ट्रीय धरोहर। यह गलत है, इसका वायलेंस होना चाहिए, विरोध होना चाहिए, क्योंकि सरकार की संपत्ति सिर्फ मानव कल्याण के लिए है, बैकवर्ड समाज के कल्याण के लिए है। यह सबसे बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के समय नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारतीय संविधान।